आज हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बड़े सवाल का, PS5 वर्सेस Xbox Series X। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन गेमर्स को इन दोनों में से कौन सा कंसोल ज़्यादा भाया, अभी तक लोगों का रुझान किस तरफ है, यानी क्विक कंपैरिजन दोनों कंसोल्स के बीच में कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कौन सा आपका वैल्यू फॉर मनी रहेगा। ठीक है भैया, शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, पैसा। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड रिलायंस तीनों पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा प्री ऑर्डर के लिए। आई गेस Xbox Series S तो अभी बुकिंग उसकी प्री ऑर्डर की चल रही है। प्राइसिंग यहाँ पे देखी जाए तो एक बहुत अलग से चीज़ निकल कर आई है। आप Xbox जहाँ पे हमें 49 का मिल रहा है, यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं इस कंसोल के ऊपर, तो ये बैठ रहा है हमारा ऑलमोस्ट 50। और अगर सीरीज़ S की बात करें तो सीरीज़ S 34,900 समथिंग के ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड है। PS5 डिजिटल वर्जन है $399 का एंड PS5 ब्लू-रे प्लस डिजिटल वर्जन है $499 का। लेकिन इंडिया में अगर आप मानो तो को डिजिटल वर्जन अगर आपको सिर्फ चाहिए 40 के आसपास बैठ जाएगा, क्योंकि 50 के आसपास तो आपको ब्लू-रे और डिजिटल वाला वर्जन बैठेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी पैसों की। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, क्या आपको 4K टीवी 120 हर्ट्ज की टीवी की ज़रूरत है इस कंसोल का मज़ा उठाने के लिए? इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, फुल एचडी मॉनिटर हो, या फिर आपके पास टीवी है, क्योंकि टीवी भी फुल एचडी में आए हैं 60 हर्ट्ज के, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें आपको ज़रूरत नहीं है अपग्रेड करने की। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग करनी है और घनी उधम मचानी है भाई, तो उसके लिए आपको फिर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका कोई पोपट बना के भाग जाएगा और आपको पता भी नहीं चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं रोल प्ले गेम्स खेल रहा हूँ, अगर GTA 5 खेल रहा हूँ, रेड डेड रिडेम्पशन खेल रहा हूँ, कि असैसिन्स क्रीड वाला खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप अपना 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले कंटिन्यू कर सकते हो। तो 120 FPS का रिफ्रेश रेट आता है नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेक्स्ट जेन कंसोल्स के नाम पे आपको दे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे टीवीज़ भी क्या करेंगे, मतलब टीवीज़ भी अभी 60 हर्ट्ज बन रहा था क्योंकि वहाँ पे डिमांड नहीं थी। अब कंसोल्स की डिमांड आ रही है, वो इतना पुश कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लेके। तो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले न्यू नॉर्म बन जाएगा। मोबाइल में तो बन ही रहा है धीरे धीरे, अब ये टीवी में भी बनने वाला है। नेक्स्ट आते हैं इसके कंट्रोलर्स पर। तो यहाँ आपको पता है भाई, डे 1 से क्लियर विनर है प्ले स्टेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने चमका दिया अपना कंट्रोलर, इतना ज़्यादा हैप्टिक फीडबैक, डुअल सेंस, ट्रिगर दबाओगे एकदम आपको बो वाली फील आएगी। भाई अलग ही लेवल पे ले जा चुके हैं ये लोग। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ये अपना कंट्रोलर के साथ कंसोल बेच रहे हैं और ये इसके साथ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हमने Xbox का कंट्रोलर भी देखा, बहुत लोगों को वही पसंद आता है, लोगों का हाथ उसके ऊपर बैठा हुआ है। कुछ लोगों को उसका डिज़ाइन ज़्यादा प्लेफुल लगता है खेलते टाइम। अब तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल सीधी चल रही गई, लेकिन फिर 2-3 दिन पहले ना एकदम यू टर्न मार लिया भाई। तो अब हम जो बात करने वाले हैं जिस पॉइंट की, वो है गेम्स। मेरी बातों से कहीं ऐसा तो लग रहा है कि मैं PS5 पर फेवर कर रहा हूँ। PS5 पर लॉन्च हो रहे हैं भाई बहुत ही भारी गेम्स। माइल्स मोराल्स, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, रेजिडेंट इविल विलेज। वहीं Xbox के पास गेम्स के नाम पे हेलो एंड फॉर्जा बचे हैं। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन यही तो आता है ट्विस्ट आया जब अचानक रातों रात जब Xbox ने Bethesda बाय कर लिया। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आने वाले टाइम में डूम इटर्नल्स, फॉलआउट जैसे बड़े बड़े गेम्स अब Xbox अल्टीमेट पास में इंक्लूड जाएंगे। Xbox पास अगर आपको पता नहीं हो तो 50 रुपये का तो फर्स्ट मंथ आपका ट्रायल है। उसके बाद वो नेटफ्लिक्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको गेम्स खेलने देंगे, जहाँ पे अभी 100 गेम्स के करीब है। EA स्पोर्ट्स अलग से लिस्टेड है वहाँ पे, और आप EA स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे गेम्स हैं। पूरी की पूरी लिस्ट है, आप जाके वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। और अब तो इसने इसको PC के लिए भी अवेलेबल कर दिया है, तो आप सेम गेम पास के ऊपर PC पे भी खेल सकते हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत लोग अब डाउट में हो गए हैं कि क्या हम गेमिंग कंसोल लेकर बैठ के जार डालें, महंगे गेम्स खरीदें, या फिर एक ऐसा उनको एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे उन्हें अच्छे खासे इकट्ठा एक ही जगह पे एक ही प्लान के अंदर उनको 100 गेम आपको वो दे रहा है। लाइब्रेरी उनकी और एक्सपैंड होती रहेगी, बहुत सारे नए गेम्स आएंगे, तो मौज है भाई। ये फैक्टर एक ऐसा है जहाँ पे Xbox ने एक अपना सेट कर लिया है। और हमेशा ये याद रखना, कंपटीशन में ना हमेशा कंज्यूमर का फ़ायदा होता है और आपको बेहतरीन गेम्स मिलेंगे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भाई। 2020 में से अच्छा कुछ हुआ है तो बता दो।
हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको PS5 में मिलता है 8 Zen 2 कोर्स एट 3.5 गीगाहर्ट्ज़। जीपीयू आपको मिलता है 10.28 टेराफ्लॉप्स का, 32 CUs का। मेमोरी आपको मिल रही है 16 GB की DDR6। इंटरनल स्टोरेज आपको मिल रही है 825 GB की SSD। और डिजिटल वाले वर्जन में आपको डिस्क सपोर्ट भी मिलेगा। और अब वहीं बात करते हैं Xbox सीरीज़ की, जहाँ पे भी 8 कोर्स मिलेगा, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे पॉइंट में फ़र्क है, 12 टेराफ्लॉप्स मिलेंगे, यहाँ पे भी फ़र्क है, 1 TB की SSD मिलेगी, यहाँ पे भी फ़र्क है। तो अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अगर देखी जाए तो क्लियरली Xbox सीरीज़ X थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े विद्वानों की मानो तो लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, स्पेक्स थोड़ी सी बेटर है, लेकिन जो गेम्स खेलने का मज़ा है वो PS5 पे आएगा। तो ये लोगों की असम्पशंस हैं, तो विनर हम तो बताने वाले हैं नहीं, तो ऑडियंस बताएगी। हो सकता है Xbox जीते, हो सकता है PS5 जीते। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बाल इतने चिपके हुए क्यों हैं, तो असली बात ये है कि मैं लॉकडाउन में टकला हो गया हूँ। तो ये मैंने ऐसे हेडबैंड पहन रखा है अपनी बालों की बची कुछ इज्जत बचाने के लिए।